नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। साउथ इंडियन ठेला संचालक से 4 युवकों ने की मारपीट। इडली नहीं मिलने पर विवाद, हिरणमगरी पुलिस जांच में जुटी। प्रोमो के नाम पर पीओपी भेजकर तस्कर को लगाया 6.5 लाख का चूना। एएनटीएफएफ ने मुख्य सप्लायर मांगीलाल को दबोचा। शमशान घाट का रास्ता बंद होने से रुका अंतिम संस्कार। गोगुंदा में अर्थी सड़क पर रख ग्रामीणों का प्रदर्शन। कानोड़ हत्याकांड में हत्या का चाकू बरामद। आज सोने का मादलिया बरामद करने का प्रयास। प्रतापनगर में 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत। उदयपुर में हुआ हादसा, दोनों वाहन क्षतिग्रस्त। निम्बाहेड़ा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 500 लीटर वॉश नष्ट, 30 बोतल अवैध शराब जब्त, 3 केस दर्ज। 47 साल पुराना नर्मदा जल विवाद समाप्त। राजस्थान देगा 550 करोड़, पश्चिमी राजस्थान को मिलेगा बड़ा फायदा। 3-4 दिनों में पूरे प्रदेश में सक्रिय होगा मानसून। कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, सतर्कता की अपील। अजमेर में अंधविश्वास के नाम पर हैवानियत, किशोरी को गर्म लोहे की रोड से दागने का आरोप। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में सनराइज होटल के पास स्थित एक साउथ इंडियन फूड ठेले पर इडली नहीं मिलने को लेकर विवाद के बाद मारपीट की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार कार में सवार होकर 4 युवक ठेले पर पहुंचे और इडली की मांग की। ठेला संचालक प्रभुलाल खटीक ने इडली उपलब्ध नहीं होने की बात कही। इस पर युवक भड़क गए और उन्होंने ठेला संचालक तथा उसके कर्मचारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट की घटना देखकर आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। भीड़ बढ़ती देख चारों युवक मौके से फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही हिरणमगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन विश्ववाहिनी में फरार चल रहे मुख्य सप्लायर मांगीलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक पुलिस एएनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि मई 2026 में नेशनल हाईवे 68 पर संदिग्ध ड्रमों से भरे टैंकर को पकड़ा गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने तेलंगाना से प्रतिबंधित ब्रोमो केमिकल भेजने का झांसा देकर राजस्थान के सांचौर बाड़मेर क्षेत्र के तस्करों से करीब 6.5 लाख रुपए की डील की थी। लेकिन ब्रोमो उपलब्ध नहीं होने पर आरोपी ने मात्र 3750 रुपए की पीओपी खरीद कर ड्रमों में भर दी। उन पर ब्रोमो के स्टिकर चिपकाए और टैंकर के जरिए राजस्थान रवाना कर दिया। पूरे घटनाक्रम को छिपाने के लिए आरोपी ने खुद ही ड्रम लोड करने का वीडियो बनवाकर मुखबिर के माध्यम से पुलिस तक पहुंचा दिया, ताकि टैंकर रास्ते में ही पकड़ा जाए और ठगी का राज सामने न आए। पैसे के लेन देन के लिए आरोपी ने हवाले का शातिर तरीका अपनाया। उसने हैदराबाद में बैठे चाचा के जरिए 10 रुपए के नोट की फोटो भेजी और उसी टोकन नोट के जरिए सांचौर से हैदराबाद तक रकम पहुंचाई गई। एएनटीएफ की 2 विशेष टीमों ने हैदराबाद में पीओपी व्यापारियों, टैंकर संचालकों और हवाला कारोबारियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी है। आरोपी का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है, जिसके डिजिटल विश्लेषण से अन्य राज्यों में सक्रिय गिरोहों के खुलासे होने की संभावना है। मामले में नई धाराएं जोड़कर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। उदयपुर में गोगुंदा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोड़ी के बेलावतों की भागल में पुश्तैनी रास्ते को लेकर 2 पक्षों के बीच चल रहा विवाद उस समय गंभीर हो गया जब गांव के वृद्ध अंबाव सिंह राजपूत के निधन के बाद उनकी अर्थी को शमशान घाट तक ले जाने का रास्ता ही बंद मिला। आरोप है कि विवादित मार्ग पर एक पक्ष ने कांटेदार झाड़ियां डालकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिससे अंतिम यात्रा आगे नहीं बढ़ सकी। रास्ता बंद होने से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर अर्थी रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्रशासन से तत्काल शमशान घाट का मार्ग खुलवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यह वर्षों पुराना पुश्तैनी रास्ता है, जिसका उपयोग अंतिम संस्कार सहित गांव के लोग नियमित रूप से आवागमन के लिए करते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस विवाद को लेकर करीब 10 दिन पहले भी गोगुंदा उपखंड अधिकारी, तहसील प्रशासन एवं गोगुंदा पुलिस को ज्ञापन सौंपकर मार्ग खुलवाने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि शमशान घाट का रास्ता खुलने तक अंतिम संस्कार संभव नहीं है। घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को दे दी गई है। सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के मौके पर पहुंचकर विवाद का समाधान करने का इंतजार किया जा रहा है। उदयपुर जिले के कानौड़ थाना क्षेत्र में 3 जुलाई की शाम कुम्हारों का मोहल्ला में 75 वर्षीय घीसी बाई खटीक की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अहम सुराग हासिल किया है।
गिरफ्तार आरोपी ईश्वर राव की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया। थानाधिकारी हुक्म सिंह ने बताया कि आरोपी को घटनास्थल के पीछे स्थित बाड़े में ले जाकर चाकू बरामद किया गया, जहां उसने वारदात के बाद उसे फेंक देने की बात स्वीकार की। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने आर्थिक तंगी के चलते वारदात करना कबूला है। पुलिस अब आरोपी से लूटा गया सोने का मादलिया बरामद करने का प्रयास कर रही है। जांच में सामने आया कि आरोपी का ननिहाल और मृतका का घर एक दूसरे के बेहद करीब है। वारदात के बाद आरोपी अपने घर पहुंचा, खून से सने कपड़े बदले और फरार हो गया। घटना के बाद आरोपी का परिवार भी कानोड़ स्थित मकान खाली कर वहां से चला गया। गेसीबाई घर में अकेली रहती थी, जबकि उनके बच्चे रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। महिला की चीख सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल आरोपी 2 दिन के पुलिस रिमांड पर है और पुलिस मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच में जुटी है। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात 2 कारों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर जाम की स्थिति बन गई, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर थाने भिजवाया और यातायात को सुचारू कराया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। निम्बाहेड़ा में आबकारी आयुक्त के विशेष अभियान के तहत जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र सिंह के निर्देश पर आबकारी टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आबकारी अधिकारी जगदीश राम बिश्नोई के नेतृत्व में टीम ने सुपरविजन क्षेत्र के कथमाली, बरपादी माला, गांवर मांझी का घोड़ा, भावमान खेड़ी और नेगड़िया गांव में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 500 लीटर वोश नष्ट किया गया, एक अवैध शराब निर्माण भट्टी बरामद कर ध्वस्त की गई और 30 बोतल हरियाणा निर्मित अवैध शराब जब्त की गई। इस संबंध में ओवरकाल और बलवंत सिंह और बिल्लू भोले के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत 3 अलग अलग अभियोग दर्ज किए हैं। कार्रवाई में मन सियाजराज जाट, उप आबकारी अधिकारी और स्टाफ में सुमेर चंद, देवराज, अजमपाला, ओमिलाल, हिम्मत सिंह आदि शामिल रहे। आबकारी विभाग ने बताया कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नर्मदा परियोजना से जुड़ा 47 वर्षों पुराना वित्तीय विवाद अब इतिहास बन गया है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच वन टाइम सेटलमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की मौजूदगी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दिया। समझौते के तहत राजस्थान गुजरात को लगभग 550 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इसके बाद नर्मदा बोर्ड को लेकर चल रहा वित्तीय विवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। सरकार का कहना है कि समझौते से सरदार सरोवर परियोजना के लंबित कार्यों में तेजी आएगी, खासकर जालौर, बाड़मेर सहित पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती और जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने में बड़ी मदद मिलेगी। राजस्थान में मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 दिनों में पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी भारत में बना लो प्रेशर सिस्टम अब कमजोर होकर वेल मार्वर्ड लो प्रेशर में बदल गया है, जिसके प्रभाव से अगले 3 से 4 दिनों तक राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कई जिलों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। 7 से 9 जुलाई के बीच दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान, विशेष रूप से उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं-कहीं अत्यधिक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, खेरथल, तिजारा, डीग, चूरू, हनुमानगढ़, झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, मेघ गर्जन, बिजली गिरने और मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान के अजमेर जिले से अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के नाम पर प्रताड़ना का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मांगलेवा थाना क्षेत्र के मायापुर गांव में एक 15 वर्षीय किशोरी को कथित तौर पर डायन बताकर उसके साथ मारपीट की गई और गर्म लोहे की रोड से दागने का आरोप लगाया है। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसे घर से उठाकर मंदिर ले गए, जहां उसके हाथ, पैर और माथे पर गर्म लोहे से चोट पहुंचाई गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद किशोरी के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। शुरुआती जांच में पुलिस पीड़ित पक्ष के आरोपों, घटनास्थल और आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। यह मामला एक बार फिर राजस्थान में अंधविश्वास के नाम पर होने वाली हिंसा पर सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बीमारी, परेशानियां, सामाजिक विवादों को तंत्र मंत्र और झाड़ फूक से जोड़ना कई बार हिंसा और शोषण का कारण बन जाता है। ऐसे मामलों में जागरूकता, शिक्षा और कानूनी कार्रवाई बेहद जरूरी है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आगे ये कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों पर की जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम @ 9 पर।
अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।